हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th मैथ में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 3 का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है इसमें देखना है। ये जो लाइन है ओ ए, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इनिशियल लाइन या इनिशियल रे। इसी को क्या करें, स्लाइड कर कर यहाँ पर ले आएंगे, तो इसको बोलेंगे फाइनल लाइन या टर्मिनल लाइन। और इसको घिसकाने से जो है एंगल बना, ठीक है ना, तो इसको हम एंगल बोलेंगे। एंगल जो होता है एक डिग्री में होता है, एक रेडियन में होता है। अगर π/3 लिखा हो, π/6 हो, π/2 हो, तो ये रेडियन के फॉर्म में हुआ। और डिग्री तो हम लोग जानते हैं, तन से पढ़े हैं। उसके बाद होता है एक पॉजिटिव एंगल, एक निगेटिव एंगल। तो इससे पहले आपको जान लेना है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होता है। तो घड़ी होता है ना, घड़ी में आवर का जो हैंड होता है ये चलता है ऐसे, इस प्रकार। तो इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जो बनता है वो होता है पॉजिटिव एंगल। यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है यहाँ पे एंगल ऐसे, इसलिए पॉजिटिव एंगल बनेगा। इसी प्रकार देखना है आपको, यहाँ पर चल रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में याद रखना नेगेटिव एंगल बनता है। जैसे बात करें 30 डिग्री को लिखना है तो इस प्रकार लिखेंगे। अगर -30 को करना हो तो नीचे की ओर माइनस लगा देना। चलते हैं आगे। इसके बाद आपको याद रखना है 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। इसको मिनट पढ़ना है, इस सिंबल को। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये डबल लाइन है, इसको सेकेंड पढ़ना है। फिर रेडियन मेजर, तो क्या करें, सबसे पहले हम समझेंगे यहां से ये क्या है, वृत्त है, सर्कल है, ये इसका सेंटर, और ये इसका क्या हुआ, रेडियस, ये भी और ये भी। यहाँ जो एंगल है उसको हम थीटा मान लिए, और ए से जो बीच की दूरी है उसको एल मान लिए, जिसे आर्क यानी कि चाप बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। इसको लिख सकते हैं कोण क्या है, थीटा, तो थीटा बराबर एल बट्टा आर। एल मतलब चाप हो गया और त्रिज्या आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुना जब कर देंगे तो एल बराबर हो जाएगा आर थीटा। फिर आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इसमें रिलेशन क्या है, तो हम तो जानते हैं ना, 10th में पहले ही पढ़ चुके हैं। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, और एक बिंदु पर कितना बना, 360 डिग्री का पूरे वृत्त में। इसको हम लिखे 2π बराबर 360 डिग्री ये होता है, और 1π बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा इधर, तो कट का हो जाएगा 180 डिग्री। यानी पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। इसी प्रकार मुझे एक रेडियन बराबर लाना है, तो पाई को इधर भेज देंगे, 180 बटा पाई, ये डिग्री में आ गया। और एक डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180, यानी इसी को रिवर्स उल्टा कर देना। फिर देखते हैं कैसे हम डिग्री को रेडियन बदलेंगे और रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। अगर रेडियन बदलना हो, सवाल अगर डिग्री में दिया हुआ हो, तो उसको पाई बट्टा 180 से गुना कर देना। अगर क्वेश्चन आपको रेडियन में दिया हो, बोले डिग्री में बदलने के लिए, तब क्या करना है, 180 बटा पाई से गुना कर देना है। ये बात याद रखें। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर,
कन्वर्ट करना है क्या चीज, 30 डिग्री इंटू रेडियन। 30 डिग्री में दिया है, रेडियन में इसको मुझे बदलना है। अभी बताए थे ना, अगर रेडियन में बदलना हो तो एक पाई बट्टा 180 से गुना कर देंगे। डिग्री दिया है इतना 30, इसको गुना कर दिए कितना, पाई बट्टा 180 से, इसको काट देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। इसी प्रकार रेडियन में दिया है, इसको डिग्री में बदलना है, क्या करना है, 22 गुना 180 बटा पाई कर देंगे। तो हम जानते हैं पाई का मान होता है 22 बटा 7, ये मान रख देंगे इसमें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1260 डिग्री। उसके बाद देखेंगे आगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन सा होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट होता है, यानी साइन का उल्टा होता है, इसलिए इस प्रकार लिख लिए। फिर चलते हैं आगे। अब है एंगल। ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। उसे कैसे याद रखना आप देखेंगे। साइन 0 का 0 होता है, एक याद करना पड़ेगा आपको। साइन 30 का 1/2 होता है। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का होता है 1। अगर आपको कॉस को लिखना है ना तो इसको क्या करेंगे, राइट वालों को लेफ्ट में लेकर आएंगे, यानी जो साइन 90 का मान है वो मान हो जाएगा कॉस 0 का हो जाएगा, ठीक। फिर कॉस 30 का मान क्या होगा, √3/2। कॉस 45 का 1/√2 और कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 का 0। इसी प्रकार अब tan को अगर निकालना है क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, 0 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कर जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसका मान निकालना 45 का, तो काटेंगे तो सब कट जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर निकालना है tan 60 डिग्री का, तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा √3। और tan 90 निकालना है 1/0 जो कि इंफिनिट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 3 का मान पता है तो 3 और निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। फिर आगे चलते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई। और यहाँ पर 0 डिग्री है और यहां से यहां बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, यानी इस बीच में 0 और 90 के बीच का एंगल बनेगा। फिर यहाँ पर 90 ऐड हुआ तो 180, फिर 90 ऐड हुआ तो 70, फिर 90 ऐड हुआ तो 360 डिग्री। यानी ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको याद रखना है। हम लोग जानते हैं ना, जब हम लोग स्कूल से पढ़ लेते हैं तो कहाँ जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो वही बात लिखे हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहां पर ध्यान देना है, आफ्टर का जो फर्स्ट लेटर है ए है, ए से हो गया ऑल पॉजिटिव। कहने का मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक ना, इसमें सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर यहां देखना है, स्कूल में फर्स्ट लेटर जो है क्या है, एस है। एस से होता है साइन और साइन का रिवर्स कोसेक, यानी कि इसमें जो है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ऑल क्या होगा, निगेटिव। फिर देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में 2 है, टी से हो गया टेन और कॉट, और इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज जितना भी बचा ना 4 वो सब क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर है कॉलेज, कॉलेज में सी है, सी से कॉस और सेक, इसमें से कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा और बाकी जो भी बचा है वो निगेटिव होगा। फिर आगे देखते हैं कन्वर्सन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी हम साइन को कॉस में बदल सकते हैं, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में। इसी प्रकार कॉस को सेक में और सेक को कोसेक बदल सकते हैं। तो आपको याद रखना है
एक्स एक्सिस पर, यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में कोई चेंज नहीं होगा, यानी आपको याद रखना है। वाई एक्सिस पर होगा, सॉरी, 90 और 270 पे क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा एंगल। लेकिन एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इस पर नो चेंज। लेकिन किस पर चेंज होगा, 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर चेंज होगा। देखते हैं फिर आगे। जैसे यहां पर लिखे साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स। पाई बटा 2 कहने का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री, मतलब साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। यहाँ पर साइन क्या हुआ, कॉस, प्लस में हुआ। क्यों हुआ प्लस में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 90, यहां पर देखिए ग्राफ में साइन 90 माइनस एक्स था, साइन 90 माइनस एक्स, तो 90 में से कुछ घटाएंगे तो यही बीच में आएगा ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहां पर मैंने इसको प्लस कॉस एक्स लिखे हैं। इस पर यहां पर देखना कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहां पर भी क्या है, पाई बाय 2 में से एक्स घट रहा है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, प्रथम में ना, और प्रथम में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये भी प्लस। फिर आगे देखना है कॉस पाई माइनस एक्स क्या है, 180 में से एक्स घट रहा है। तो देखते हैं ग्राफ में, देखिए 180 में से कुछ घटेगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, हम लोग जानते हैं 180 में कुछ घटाएंगे तो इस दोनों के बीच आएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि इसमें सिर्फ साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सभी क्या होता है, निगेटिव होता है। इसीलिए यहां पर मैंने क्या किया, निगेटिव डाले, माइनस चिन्ह। फिर देखना एक और फॉर्मूला, साइन 90 साइन 180 माइनस एक्स, यानी कि साइन पाई माइनस एक्स। फिर क्या है, 180 में से घट रहा है, किस में जाएगा, 180 में से घटेगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या है, साइन है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लिखे हैं, साइन एक्स। फिर आगे देखते हैं, अगर कहीं पर लिखा हो साइन कोस्ट माइनस एक्स, तो उसको हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन अगर 0 में से कुछ घटाएंगे ना, इसका मतलब यही हुआ ना, 0 में से कुछ घटाएंगे तो किस में जाएगा, अगर 0 देखना ग्राफ में, साइन 0 डिग्री एंगल है, इसमें से कुछ घटाएंगे तो किधर, नीचे ही आएगा ना, फोर्थ में जाएगा। अब फोर्थ में क्या होता है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सब नेगेटिव होता है। और यहाँ पर तो है साइन, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, निगेटिव लगा दिया। इसी पर आपको देखना है यहाँ पे कॉस माइनस एक्स, इसको लिखे कॉस एक्स, ऐसा क्यों, यहाँ प्लस क्यों, अक्सर कोई ऐसे टीचर नहीं बताते हैं यहाँ पर, ठीक लिखा देते हैं बस, ऐसा क्यों होता है समझना है। ठीक, कब रहा होगा माइनस एक्स, जब कॉस 0 माइनस एक्स किए होंगे, यानी देखना है कॉस 0 माइनस एक्स, कॉस अगर 0 माइनस एक्स करेंगे तो इसमें फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है ना, इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने लिखा है पॉजिटिव में कॉस माइनस एक्स, क्या लिखे, कॉस एक्स। समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं। फिर देखते हैं रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का जो रेंज होता है ना, -1 से 1 तक होता है क्लोज ब्रैकेट में, जबकि tan, cot, cos और sec का जो रेंज होता है ओपन ब्रैकेट में -∞ टू ∞ होता है। होप सो आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1।